तो गाइस सनराइजर्स हैदराबाद का आईपीएल 2025 का परफॉर्मेंस डिसअपॉइंटिंग रहा। अब गाइस इनका आपने ऑन पेपर स्क्वाड देखा होगा, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव था, लेकिन गाइस ऑन फील्ड में ये टीम बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं डाल पाई और इन्होंने आईपीएल 2025 में फिनिश किया नंबर 6 स्पॉट में। अब वैसे गाइस एसआरएच को अपने स्क्वाड में बहुत ज़्यादा बड़े बड़े प्लेयर साइन करने की या बहुत बड़े बड़े बदलाव करने की ज़रूरत तो नहीं है, क्योंकि स्क्वाड इनका अभी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। लेकिन गाइस स्क्वाड के 2-3 एरियाज है जहाँ पे थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट और फिक्स करने की इनको ज़रूरत है। तो ऐसे में गाइस इस वीडियो में हम यही चर्चा करेंगे कि अगले आने वाले ऑक्शन में एसआरएच किन प्लेयर्स को टारगेट कर सकती है और कौन कौन से स्क्वाड के एरियाज हैं जहाँ पे उनको एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत है। तो गाइस ये वीडियो एंड तक जरूर देखिए और ऐसी वीडियोज़ के लिए आप चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हो। अब सबसे पहले तो गाइज हम ये देख लेते हैं कि एसआरएच अपना ऑक्शन पर्स बड़ा कैसे करेगी, क्योंकि अगर इनको गाइज जो भी ऑक्शन में प्लेयर्स टारगेट करने हैं, खरीदने हैं, तो उससे पहले तो गाइज इनको एक अच्छा ऑक्शन पर्स की जरूरत होगी। उसके लिए गाइज एसआरएच अपने कुछ इस बार के अंडर परफॉर्मिंग प्लेयर या कुछ ऐसे प्लेयर जो उनकी स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं है उनको रिलीज कर सकती है। तो गाइज कौन कौन से प्लेयर है जल्दी जल्दी देखें। तो मुझे यहाँ पे लगता है गाइज राहुल चहर कंफर्म रिलीज होने वाले हैं, क्योंकि आपने पूरे सीजन उनको बेंच में बैठाया, सिर्फ एक मैच खिलाया, उसमें भी एक आधी ओवर उनको दिया, तो गाइज हाई चांसेस है इनका रिलीज होने के। उसके अलावा मुझे लगता है एडम जेम्पा को भी रिलीज कर देंगे, क्योंकि वो भी शुरुआत के कुछ मैचेस ही खेले, फिर वो ऑस्ट्रेलिया वापस चले गए थे। बाकी गाइज सिमरजीत सिंह का भी मुझे लग रहा है इनको भी रिलीज कर देंगे, ये भी एसआरएच की स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं है। 1.5 CR के इनसे इनको रिलीज करके पैसा रिकवर हो जाएगा। अभिनव मनोहर भी गाइज पूरे सीजन फ्लॉप रहे हैं, क्योंकि इनसे एक्सपेक्टेशन थी कि एसआरएच के काइंड ऑफ मेन फिनिशर होंगे और मैक्सिमम मैचेस में इनको खिलाया भी एसआरएच ने, लेकिन गाइज ये बुरी तरह से फ्लॉप साबित हुए। तो मुझे ऐसा लगता है मनोहर भी रिलीज होंगे, 3.2 CR के थे। उनके अलावा गाइज मुझे लगता है कि वियान मुल्डर या ब्राइडन कार्ड्स में भी कोई एक ओवरसीज पेसर जो है रिलीज हो सकता है, क्योंकि गाइज ब्राइडन कार्ड्स तो आपको याद होगा सीजन स्टार्ट होने के पहले ही इंजरी की वजह से पूरे टूर्नामेंट से बाहर हो गए थे। फिर उनकी रिप्लेसमेंट ये वियान मुल्डर को लाए थे और मुल्डर को भी गाइज इन्होंने शुरुआत में जहाँ तक मुझे याद है एक आधी मैच खिलाया, फिर ये पूरा बेंच में बैठ रहे। तो मे भी गाइज इन दोनों में भी किसी एक को, या ऐसा भी हो सकता है दोनों को रिलीज कर दे ओवरसीज स्पॉट फ्री करने के लिए। उनके अलावा गाइज मुझे लगता है जो बड़ा हाई प्रोफाइल रिलीज हो सकता है वो होंगे मोहम्मद शमी, क्योंकि आपने एक बहुत बड़े प्राइस 10 CR के प्राइस में इनको बाय किया, लेकिन गाइज आप जानते हैं शमी का इस बार बहुत रेयर होता है उनके साथ, लेकिन इस बार उनका सीजन आईपीएल में अच्छा नहीं गया और लास्ट के मैचेस में तो गाइज एसआरएच ने उनको बेंच भी कर दिया था। तो गाइज ऑक्शन पर्स अपना बड़ा करने के लिए मोस्ट प्रोबेबली मोहम्मद शमी को भी रिलीज कर सकते हैं, जो कि 10 CR के थे। अब बाकी गाइज बहुत सी रिपोर्ट्स ऐसी भी है कि ईशान किशन जो है ये भी रिलीज हो सकते हैं, ट्रेड हो सकते हैं, लेकिन मुझे जहां तक पॉसिबिलिटी लग रही है कि ईशान किशन को मे भी गाइज रिलीज नहीं किया जाएगा। ऑल्दो बीच में वो बुरी तरह से फ्लॉप साबित हुए जब एसआरएच का भी खराब फेज चल रहा था, लेकिन शुरुआत के पहले मैच में उनकी सेंचुरी थी और गाइज बात के मैचेस में भी वो फॉर्म में आ गए थे। और आपको याद होगा एसआरएच काफ़ी लंबे टाइम से ईशान किशन के पीछे थी और मुझे नहीं लगता एक एवरेज सीजन से ईशान किशन को एकदम से रिलीज किया जाएगा। मुझे जहाँ तक लग रहा है गाइज ईशान किशन को अभी एक सीजन या एक से ज़्यादा सीजन का टाइम एसआरएच देगी। तो फिलहाल गाइज मुझे जहाँ तक लग रहा है ईशान किशन रिलीज नहीं होने वाले। तो गाइज ये जो भी मैंने प्लेयर्स बताए, अगर ये यहाँ पे रिलीज होते हैं तो लगभग एसआरएच गाइज 20 से 22 CR का जो है ऑक्शन पर्स यहाँ पे गैदर कर सकती है। अब गाइज हम बात कर लेते हैं कि एसआरएच को अपने स्क्वाड के किन किन एरियाज को स्ट्रेंथन करना है। तो सबसे पहले तो गाइज मुझे लगता है उनको एक क्वालिटी इंडियन पेसर की जरूरत है, जो कि पावर प्ले में बॉलिंग करे और काइंड ऑफ जो मोहम्मद शमी की डायरेक्ट रिप्लेसमेंट हो टीम में, क्योंकि गाइज इस बार आपने देखा होगा एसआरएच के पावर प्ले बॉलिंग उतनी ज़्यादा इफेक्टिव नजर नहीं आती। तो मेरे अकॉर्डिंग एक क्वालिटी इंडियन पेसर की जरूरत है जो पावर प्ले में अच्छी बॉलिंग करता हो। उसके अलावा गाइज मुझे लगता है इनको एक फिनिशर या काइंड ऑफ वो लोअर मिडिल ऑर्डर वाले बैट्समैन की भी जरूरत है, क्योंकि इस बार आपने अभिनव मनोहर को खिलाया, लेकिन गाइज वो बुरी तरह से फ्लॉप साबित हुए। तो मुझे ऐसा लगता है किसी इंडियन ऑप्शन के पीछे ही जाएंगे, क्योंकि गाइज अगर ओवरसीज ऑप्शन के पीछे जाते हैं तो फिर मे भी ईशान मलिंगा को आप नहीं खिला पाओगे, क्योंकि आपके 3 ओवरसीज तो कंफर्म रहते हैं, जो कि है क्लासिन, कमिंस और ट्रेविस हेड। तो चौथा आप इस बार ईशान मलिंगा को खिलाते हैं, कमिंदू मेंडिस को खिलाते हैं। तो अगर गाइज आप किसी ओवरसीज के पीछे जाते हो फिनिशर के लिए, तब वहां पे एक स्पॉट उनका सेक्रीफाइस होगा ईशान मलिंगा वाला। तो मुझे जहां तक लगता है गाइज वो लाइक फॉर लाइक ही जाएंगे और अभिनव मनोहर के बदले किसी इंडियन ही जो है फिनिशर को टारगेट कर सकते हैं। उसके अलावा गाइज मुझे लगता है कि स्पिनर के पीछे भी ये जाने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर ये राहुल चहर और एडम जम्पा दोनों को रिलीज करते हैं, दोनों में किसी एक को भी रिलीज करते हैं, तब भी गाइज इनको स्पिनर चाहिए। इनकी स्क्वाड में अगर आप देखें तो एक हर्ष दुबे हैं, दूसरे गाइज जिसान अंसारी है, तो मे भी एक आध स्पिनर ये ऑल ले सकते हैं। और गाइज मुझे लगता है एक ऑलराउंडर के पीछे भी जाएंगे जो स्क्वाड में बैलेंस बनाएगा, क्योंकि इस बार इनकी स्क्वाड में कोई ऐसा बहुत ज़्यादा टॉप क्वालिटी ऑलराउंडर नजर नहीं आ रहा था। बाकी गाइज जो बजट बचता है उससे जाएंगे बैकअप्स के पीछे। अब गाइज हम फाइनली बात कर लेते हैं टारगेटेड प्लेयर्स की, और सबसे पहले गाइज हम स्टार्ट करते हैं जो इंडियन पेसर इनको लेना है वहाँ पे इनका कौन टारगेट हो सकता है। और मुझे ऐसा लगता है गाइज वहाँ पे इनके टॉप टारगेट्स में सबसे पहले मयंक यादव को गाइज टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि इस बार पॉसिबिलिटी है कि एलएसजी जो है मयंक यादव को रिलीज करने वाली है,
क्योंकि गाइज आप जानते ही हैं मयंक यादव वैसे तो क्वालिटी प्लेयर है, लेकिन गाइज वो एलएसजी में मैक्सिमम टाइम जो है इंजरी की वजह से बाहर ही रहे हैं। तो ऐसे में हो सकता है कि एलएसजी अब रिलीज कर दे, क्योंकि एलएसजी ने एक बड़े प्राइस में उनको 11 CR के प्राइस में रिटेन भी किया था, लेकिन आउटपुट उनका नहीं आ रहा है इंजरी की वजह से। तो यहाँ पे गाइज अगर मयंक यादव रिलीज हुए, एसआरएच जैसी टीम के पास गाइज बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी इस यंग पेसर को अपनी टीम में शामिल करने की। और गाइज अगर मयंक यादव एसआरएच में आते हैं और अगर वो गाइज फुली फिट रह के एक अच्छा प्रॉपर सीजन एसआरएच को देते हैं, तो मुझे लगता है गाइज एसआरएच के लिए बहुत इफेक्टिव होंगे और उनकी जो पावर प्ले की बॉलिंग की जो इश्यूज है गाइज उसको मयंक यादव जो है सॉल्व कर देंगे, क्योंकि पेस है इनके पास, क्वालिटी है, सीम मूवमेंट अच्छी है और मुझे ऐसा लगता है पावर प्ले में भी इफेक्टिव होंगे। प्लस गाइज ये मिडिल ओवर और डेथ ओवर वहाँ भी बॉलिंग करने में केपेबल है। तो मुझे ऐसा लगता है गाइज मयंक यादव कंट्री के वन ऑफ द टॉप यंग टैलेंट जरूर हैं, लेकिन गाइज उनके इंजरी इश्यूज इतने ज़्यादा हो गए कि इस वजह से आप बहुत ज़्यादा उनको रेट नहीं कर रहे हैं। लेकिन फिर भी गाइज मयंक यादव अभी भी एक टॉप क्लास टैलेंट है और फुल सीजन वो फिट रहते हैं, तो एसआरएच जैसी टीम के लिए बहुत इफेक्टिव होने वाले हैं। बाकी गाइज मयंक यादव के अलावा यहाँ पे पेस बॉलिंग डिपार्टमेंट में उनका दूसरा टारगेट हो सकता है दीपक चहर। और दीपक चहर भी गाइज आप जानते हैं अच्छे पावर प्ले के बॉलर हैं, स्विंग वगैरह इनको अच्छा मिलता है, पावर प्ले में गाइज ये बहुत इफेक्टिव रहते हैं, काफी विकेट चटकाते हैं। और गाइज पॉसिबिलिटी है कि मुंबई इंडियंस दीपक चहर को रिलीज कर सकती है, क्योंकि इनका थोड़ा ओके सा सीजन वहाँ पे गया, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 11-12 विकेट इन्होंने चटकाए और इस बार गाइज उतना इंजर्ड भी नहीं रहे, मैक्सिमम मुंबई के लिए खेले, लेकिन गाइज एमआई इनको बड़े प्राइस में लाई, उतना आउटपुट नहीं दे पाए। तो पॉसिबिलिटी आ रही है कि जो है दीपक चहर भी रिलीज हो सकते हैं। तो गाइज ऐसे में एसआरएच जो है दीपक चहर जैसे बॉलर को भी ग्रैब कर सकती है, उनके आने से गाइज आपके पावर प्ले की समस्या जो है बॉलिंग की वो सॉल्व हो जाएगी। बाकी इनके अलावा गाइस और टारगेट्स में देखें तो यहाँ पे तुषार देशपांडे भी इनका एक टारगेट हो सकते हैं पावर प्ले बॉलिंग के लिए, क्योंकि गाइस तुषार देशपांडे को भी मोस्ट प्रॉब्ली आरआर रिलीज कर सकती है। इस बार आरआर में उनका ओके सा सीजन गया, लेकिन चांसेस है कि आरआर को वहाँ पे फंड चाहिए, तो देशपांडे रिलीज हो सकते हैं। तो गाइस एसआरएच के बाद अच्छा मौका होगा देशपांडे जैसे बॉलर को भी लाने का। ये भी गाइस पावर प्ले में, डेथ ओवर में, मिडिल ओवर में तीनों जगह बॉलिंग करते हैं और ये भी क्वालिटी बॉलर है। बस थोड़ा बहुत कभी कभी गाइस इकोनॉमी इनकी ज्यादा रहती है, कभी कभी थोड़ा पिटाई जरूर आती है, लेकिन गाइस क्वालिटी बॉलर है। हमने पास में सीएसके में जरूर देखा है गाइस ये कितने इफेक्टिव रहे, वहाँ इनके 2 सीजन जो है सीएसके में बहुत ज्यादा आउटस्टैंडिंग गए थे। बाकी गाइज अगर इनमें से एसएलएच किसी को नहीं ले पाई तो मे भी ये शार्दुल ठाकुर के पीछे भी जा सकते हैं, क्योंकि गाइज शार्दुल ठाकुर को भी मोस्ट प्रॉब्ली एलएसजी रिलीज कर सकती है। और शार्दुल ठाकुर भी गाइज पावर प्ले के अच्छे बॉलर हैं, सीम मूवमेंट, स्विंग वगैरह इनको पावर प्ले में मिलता है, इफेक्टिव है। प्लस गाइज ये बैटिंग से भी एडवांटेज देते हैं। तो गाइज ये जो 3-4 मैंने नाम बताए, मोस्ट प्रॉब्ली इनमें से किसी एक को पावर प्ले बॉलर के रूप में एसएलएच टारगेट कर सकती है। नेक्स्ट गाइज हम बात कर लेते हैं उस फिनिशर स्पॉट के लिए एसआरएच किन प्लेयर्स को टारगेट कर सकती है। और गाइज यहाँ पे इनकी प्रायोरिटी मेरे अकॉर्डिंग इंडियन फिनिशर की रहेगी। अब इसका रीजन मैंने आपको स्टार्ट में बताया था क्यों ये इंडियन फिनिशर को पहले टारगेट करेंगे ओवरसीज के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे अगर गाइज मुझे लगता है रमनदीप सिंह अगर अवेलेबल होते हैं, अगर केकेआर उनको रिलीज करती है, तो फिर तो गाइज मेरे अकॉर्डिंग वो एसआरएच का एक टॉप टारगेट होंगे। और एसआरएच के लिए गाइज वो नंबर 7 स्पॉट में जहाँ पे अभिनव मनोहर खेला करते थे, वहाँ पे गाइज एक बहुत टॉप क्लास ऑप्शन हो जाएंगे। वो मैचेस फिनिश करने में भी केपेबल हैं, फील्डर भी वो दमदार है, और गाइज फिर वो आपकी ऑलराउंड वाली प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन देंगे, क्योंकि वो मीडियम पेस बॉलिंग से भी अच्छे खासे इफेक्टिव ऑप्शन साबित हो सकते हैं। लेकिन गाइज इस बात की पॉसिबिलिटी थोड़ी कम है कि केकेआर रिलीज करेगी, लेकिन 1% अगर केकेआर रिलीज करती है तो फिर मेरे अकॉर्डिंग गाइज रमनदीप सिंह के पीछे इनको डेफिनेटली जाना चाहिए। रमनदीप के अलावा गाइज मुझे लगता है राहुल तेवतिया एक बहुत रियलिस्टिक ऑप्शन हो सकते हैं यहाँ पे एसआरएच के लिए, क्योंकि यहाँ पे 50-50 इनका जीटी में रुकना, और ऐसा भी हो सकता है जीटी रिलीज कर दे, ऐसा भी हो सकता है रिटेन करे। लेकिन अगर जीटी यहाँ पे रिलीज करती है तो तेवतिया गाइज वो फिनिशर हो सकता है जिसकी एसआरएच को नीड है, क्योंकि गाइज तेवतिया जो है आप जानते हैं ज्यादा बॉल्स वो नहीं लेते हैं, आते ही वो फिनिशिंग करते हैं, आते ही वो बड़ी बड़ी पावर हिटिंग करते हैं, बड़े बड़े छक्के लगाते हैं। और काइंड ऑफ गाइज एसआरएच को ऐसे ही एक फिनिशर की तलाश है अभिनव मनोहर के रिप्लेसमेंट के तौर पे। तो मुझे ऐसा लगता है गाइज राहुल तेवतिया एक टॉप ऑप्शन हो सकते हैं इन केस अगर उनको गुजरात टाइटंस रिलीज करती है। अब इनके अलावा गाइज और ऑप्शंस में देखें तो सूर्यान शेट्टी इनका एक ऑप्शन हो सकता है इन केस अगर पीवीकेएस रिलीज करती है। अब जिनको गाइज शेट्टी के बारे में नहीं पता, मैं बताऊँ कि ये डोमेस्टिक के बहुत अच्छे फिनिशर है गाइज। डोमेस्टिक में इन्होंने काफ़ी मैचेस फिनिश किए, इस वजह से पंजाब ने इस बार इनको ऑक्शन में साइन भी किया, और शुरुआत में इनको खिलाया भी गाइज। ये 1-2 मैचेस में थोड़े फ्लॉप रहे थे, उसके बाद गाइज ये पंजाब में जो है पूरा इंटायर सीजन बेंच में ही बैठे रहे। तो ऐसे में इन केस गाइज अगर पंजाब रिलीज करती है तो एसआरएच के बाद एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी शेट्टी जैसे पोटेंशियल वाले यंगस्टर को ग्रैब करने की। शेट्टी गाइज फिनिशर भी अच्छे, अगर इनको एसआरएच कुछ मौके देती है, 2-4 मैचेस इनको ट्रस्ट करके खिलाती है, तो मेरे अकॉर्डिंग शेट्टी यहाँ पे वंडर्स कर सकते हैं। प्लस गाइज ये मीडियम पेस बॉलिंग से भी एडवांटेज देते हैं। इन्हीं के जैसे गाइज एक और यंग फिनिशर है रॉबिन मिंच। रॉबिन मिंच के साथ भी यही हुआ, डोमेस्टिक में बहुत अच्छे प्लेयर थे, फिर एमआई में इस बार साइन किया, लेकिन एमआई ने शुरुआत में खिलाया, चले नहीं तो बैठा दिया था, फिर ये गाइज इंटायर सीजन बैठे रहे। ऐसे में इनकेस अगर एमआई भी जो है रॉबिन मिंच को रिलीज करती है तो वो भी गाइज एसआरएच के लिए फिनिशर स्पॉट में एक यंग और फ्यूचर के लिए ऑप्शन अच्छे खासे हो सकते हैं।
नेक्स्ट गाइज बात करते हैं कि स्पिनर स्पॉट में एसआरएच का कौन टारगेट हो सकते हैं। तो एसआरएच अगर गाइज राहुल चहर और एडम जंपा दोनों को रिलीज करती है, दोनों में किसी एक को रिलीज करती है, तो डेफिनेटली वो एक स्पिनर के पीछे भी जाएंगे। और मुझे ऐसा लगता है गाइज रवि बिश्नोई जो है उनका टॉप टारगेट हो सकते हैं, क्योंकि हाई पॉसिबिलिटी है रवि बिश्नोई एलएसजी से रिलीज होने वाले हैं। बिकॉज गाइज लास्ट 2 सीजन से एलएसजी के लिए रवि बिश्नोई का परफॉर्मेंस एवरेज रहा है और इस बार वहाँ पे दिग्विजय राठी का भी इमरजेंस हुआ है, तो पॉसिबिलिटी है बिश्नोई जो बड़े प्राइस के थे उनको रिलीज कर देगी एलएसजी। तो गाइज एसआरएच जैसी टीम के पास एक बहुत अच्छा चांस होगा बिश्नोई जैसे क्वालिटी स्पिनर को ग्रैब करने का। और ऐसे में गाइज मेरे अकॉर्डिंग रवि बिश्नोई इनका टॉप टारगेट हो सकता है स्पिन डिपार्टमेंट में। उनके अलावा गाइज अगर बिश्नोई नहीं आते तो मयंक मार्कंडे, जिनको कि मोस्ट प्रॉब्ली केकेआर रिलीज कर सकती है, वो भी टारगेट हो सकते हैं। इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये पास्ट में एसआरएच में खेल चुके हैं, अच्छे क्वालिटी स्पिनर है गाइज, कभी कभी आप इनको खिला सकते, लेकिन आप इनको चाहे तो अगर मेन टीम में नहीं भी खिलाते, एज अ बैकअप के लिए भी अच्छे स्पिनर आपके लिए हो सकते हैं। फिर गाइज कुछ ओवरसीज ऑप्शन में देखें तो आदिल रशीद एक टारगेट हो सकते हैं। मुझे याद है पास्ट में एक आध मैच एसआरएच के लिए खेले हैं, पास्ट में एसआरएच के प्लेयर थे और ये भी गाइज अच्छे स्पिनर हैं, इंग्लैंड के लिए अच्छी बॉलिंग करते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग गाइज अगर ओवरसीज स्पिनर में जाना है तो आदिल रशीद भी एक टारगेट हो सकते हैं। और गाइज हल्की डिफरेंट वैरायटी का स्पिनर लाना है तो मेरे अकॉर्डिंग एक वेस्ट इंडीज के स्पिनर है अकील हुसैन, वो भी गाइज टारगेट हो सकते हैं। लेफ्ट आर्म स्पिनर है और इनको मैंने देखा गाइज ये कभी कभी पावर प्ले में इनफैक्ट पहला ओवर ही कराने आ जाते हैं और ये भी पावर प्ले मिडिल ओवर में अच्छी बॉलिंग करते हैं, इकोनॉमिकल रहते हैं, विकेट टेकिंग एबिलिटी अच्छी है, रिसेंटली अच्छा कर रहे हैं, प्लस गाइज ये बल्ले से भी हिटिंग का एडवांटेज देते हैं। तो गाइज ये कुछ हो सकते हैं स्पिनर में एसआरएच के मेन टारगेट्स। अब नेक्स्ट गाइज ऑलराउंड डिपार्टमेंट में देखें, जो मुझे लगता है एक ऑलराउंडर की भी इनको जरूरत है जो कि स्क्वाड में एक बैलेंस बनाएगा। तो वहां पे इनके टारगेट्स में सबसे पहले तो गाइज मुझे लगता है लियाम लिविंगस्टन के पीछे जा सकते हैं, क्योंकि आरसीबी इनको छोड़ेगी और अगर 4-5-6 सीआर के अंडर में लिविंगस्टन आ जाते हैं वो अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं। फिर वो काइंड ऑफ आपको मिडिल ऑर्डर में भी आप खिलाना चाहे तो एज अ फोर्थ ओवरसीज तो फिनिशर का ऑप्शन भी प्रोवाइड करेंगे, स्पिन बॉलिंग से भी एडवांटेज देते हैं और गाइज वो फील्डर भी अच्छे हैं, तो लिविंगस्टन के पीछे मे भी ये जा सकते हैं। थोड़े और कम बजट में गाइज देखें तो डेरल मिचेल इनका एक टारगेट हो सकता है, वो अच्छा बैलेंस प्रोवाइड करेंगे, 1 डाउन 2 डाउन कहीं भी बल्लेबाजी कर लेते हैं और अच्छे मीडियम पेस बॉलर हैं। उनके अलावा गाइज एरन हार्डी एक और टारगेट हो सकता है जिनको मोस्ट प्रॉब्ली पीवीके रिलीज कर सकती है। एरन हार्डी भी गाइज वो फिनिशर वाला रोल टीम में निभा सकते हैं, प्लस गाइज ये अच्छे मीडियम पेस बॉलर है, 4 किफायती ओवर भी निकाल सकते हैं। बाकी एक और ऑलराउंडर है गाइज इन दिनों ऑस्ट्रेलिया के लिए अच्छा कर रहे हैं, बू वेब्स्टर, वो भी गाइज इनका एक टारगेट हो सकते हैं। तो गाइज ये थे वो प्लेयर्स जिन्हें मेरे अकॉर्डिंग एसआरएच टारगेट करके अपनी स्क्वाड स्ट्रेंथन कर सकती है। अब आप अपने ओपिनियन जरूर कमेंट सेक्शन में दीजिए और ऐसी वीडियोस के लिए आप चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हो।